आज मैं आपके लिए ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ कि अगर आपको भूख भी नहीं लगी होगी तब भी आप एक की जगह 2 रोटी खाना पसंद करेंगे। ऐसी लाजवाब और चटपटी मिर्च जिसे आप फटाफट घर पे बना सकते हैं और अपने डिनर में या लंच में कभी भी शामिल कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुषमा आपका सुषमा की रसोई में स्वागत करती हूँ। तो यहाँ मैंने लिया है 250 ग्राम ये लंबी वाली मिर्च ली है मैंने, पतली वाली। आप मोटी वाली मिर्च भी ले सकते हैं या छोटी जो मिर्च आती है वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ हमें बीच में से कट कर लेना है। सारी मिर्च को मैं इसी तरीके से कट कर लूँगी। और ये मिर्च तीखी नहीं है लेकिन चटपटी जब बनेगी ना तो बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो यहाँ सारी मिर्च काट लेंगे। पैन बिठा लिया है। यहाँ 1.5 चम्मच मैंने लिया है सौंफ, 1.5 चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरा और आधा चम्मच अजवाइन लिया है मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए इसको भून लेना है। मसाला यहाँ पे भुन गया है। चलिए इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। प्लेट में निकालने के बाद इसे हमें ठंडा करके पीस लेना है। तो उसको ठंडा करेंगे, उसके बाद पीस लेंगे। अब उसी पैन में 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो सारी मिर्च मैंने काट के रखी थी वो इसमें सारी डाल देंगे और इसको हमें थोड़ा सा भुनना है। हल्का सा मिर्चों पे कलर आ जाना चाहिए, बस इतना भुनना है हमें यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे। तो बस हल्का सा कलर आने देते हैं, उसके बाद फिर ऐड करते हैं और मसाले। तो बस यहाँ पे पहले इसको मैं भून लेती हूँ। तो बीच बीच में इस तरह से चलाते रहें, उसको भून लें। देखिए हल्का सा कलर आ चुका है। अब 2 मैंने छोटे चम्मच यहाँ पे गार्लिक का पेस्ट लिया है, यानी लहसुन का पेस्ट लिया है, उसको भी अभी मिक्स कर लेना है। लहसुन आप कहेंगे कि मैंने पहले क्यों नहीं डाला, पहले अगर डाल देती तो ये जल जाता और वो स्वाद नहीं आता जो मिर्चों में अब आने वाला है। तो इस तरह से बनाएंगे तो आपकी मिर्च जो है बहुत ही बढ़िया बनेगी। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए मैंने अच्छे से मिर्चों को मिक्स कर लिया है। अब मिलाते हैं इसमें कुछ मसाले जो मिर्ची को देंगे जान। अब इसमें मैंने 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। तीखी नहीं होती है, रंग के लिए डाला जाता है। और यहाँ पे डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। नमक थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे, तो यहाँ नमक मैं डाल दे रही हूँ। अब इसी के साथ यहाँ पे मैं डाल रही हूँ जो हमने मसाला को भून के और पीस के रखा हुआ है वो डाल देंगे। तो भर भर के अच्छी तरीके से डाल दें मसाला। और ये मिर्च ख़राब नहीं होती है बिल्कुल भी। आप इसे बना लें और कई दिनों तक इसको स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में, या वैसे भी बाहर रख सकते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए मसाला मैंने डाल दिया है। कर लेंगे इसको अच्छे से मिक्स। और ये देखिए मसाला मिलने के बाद क्या बढ़िया इसकी रंगत आ रही है। कश्मीरी लाल मिर्च मैंने इसीलिए डाली है ताकि जो इसकी रंगत है वो और भी निखर के आए। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। बस थोड़ा सा हमें इसको लो टू मीडियम फ्लेम के बीच में इसको बीच बीच में चलाते हुए अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ देखिए अच्छे से मसाला जो है वो मिर्चों में कोट हो जाना चाहिए, अंदर तक मसाले चले जाने चाहिए मिर्चों में। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, थोड़ा सा भून लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ मैं ले रही हूँ 1.5 नींबू का रस। सुनिए 1.5 नींबू का रस ही लेना है। आप इसकी जगह आमचूर पाउडर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे 1.5 नींबू का रस मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ। और इसके बाद अब हमारी मिर्च लगभग बनके तैयार ही है। आप इसे तुरंत खा सकते हैं, इसे रखने की ज़रूरत नहीं है कि आप घंटों इसको रखें उसके बाद ये जब गलेगा तब खाएंगे। नहीं, इसको आप तुरंत खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी मिर्ची लगती है। सब्जी ना हो घर पे ना तो आप इसको रोटी के साथ ऐसे ही खा लेंगे या दाल चावल के साथ ऐसे खा लेंगे, बहुत ही अच्छा लगता है। नींबू का रस मैंने इसमें डाल दिया है। एक बार कर लेंगे इसको अच्छे से दोबारा से बढ़िया से मिक्स। और ये देखिए मिर्ची यहाँ पे बनके तैयार है। बस आधा मिनट इसको और हमें यहाँ पे पका लेना है ताकि नींबू का रस भी मिर्चों में अच्छे तरीके से चला जाए। तो यहाँ बस ये हमारी मिर्च अच्छे से बनके तैयार है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में मेरे को आप ज़रूर लिख के बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो यहाँ मिर्च बनके तैयार है। थैंक यू।